साल 2025 में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार सुधारों के साथ जीएसटी 2.0 लेकर आई, जिसमें सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5 और 18% रखा गया। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2025-26 में आम लोगों को बड़ी राहत दी गई। नए टैक्स सिस्टम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इन सब सुधारों की चर्चा मीडिया में खूब हुई, लेकिन साल 2025 में ही एक और रिकॉर्ड बना गिरावट का, रुपए की गिरावट का। आर्थिक सुधार एक और हैं, लेकिन उसके शोर में रुपए की गिरती सेहत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था की पहली कड़ी ही रुपया है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरावट साल 2025 में 3 सालों की सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट बन गई। 2025 की शुरुआत में रुपया 85.64 के स्तर पर था, लेकिन साल के अंत तक यह 89.82 तक पहुंच गया। यह 2022 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन है, जब रुपए में 10% की गिरावट आई थी। दिसंबर के मध्य में रुपया पहली बार 91 के स्तर को पार कर गया, जो निरंतर दबाव को दिखाता है। यह गिरावट रिकॉर्ड इक्विटी आउटफ्लो और यूएस ट्रेड डील की अनुपस्थिति के कारण हुई है। सीएनबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में रुपया 92 तक पहुंच सकता है, अगर ट्रेड पॉलिसी अनिश्चितता बनी रही तो। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, जनवरी में रेट 86.58 था, जो दिसंबर तक 89.82 तक पहुंच गया। अप्रैल मई में थोड़ी राहत मिली, लेकिन जुलाई से लगातार बढ़ोतरी यानी रुपए में कमजोरी दिखी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता कहती हैं कि इस साल रुपए का प्रदर्शन पूंजी प्रवाह की कहानी है। आरबीआई ने अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया और मुद्रा को कमजोर होने दिया। अप्रैल से नवंबर तक भुगतान संतुलन में 22 अरब डॉलर का घाटा दर्ज हुआ, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता रुपए को राहत दे सकता है। यह समझौता मार्च 2026 तक रुपए को 88.50 के आसपास पहुंचा सकता है, लेकिन उसके बाद दबाव फिर हावी हो सकता है। राइटर्स के सर्वे में भी यही बात सामने आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल ट्रेड इश्यूज और फॉरेन फंड विड्रॉल ने रुपए को अस्थिर बना दिया और यूएस ट्रेड ट्रैक कोई जादू की छड़ी नहीं होगा। सीएनबीसी टीवी 18 के अनुसार एफपीआई आउटफ्लो और ट्रेड अनिश्चितता ने रुपए को 90 के पार धकेल दिया। यह स्थिति 2022 के बिल्कुल उलट है, जब फेडरल रिजर्व को ब्याज दर वृद्धि ने डॉलर को मजबूत किया था। 2025 में फेड की दर कटौती से डॉलर इंडेक्स 9.5% गिरा, जिससे एशियाई मुद्राएं मजबूत हुईं, लेकिन रुपया अप्रभावित रहा। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नवंबर में 97.5% पर गिर गई, जो ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड की ओर इशारा करता है। ANZ बैंक के धीरज निम कहते हैं कि मध्यम अवधि में रुपए का मामूली अवमूल्यन निर्यातकों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यह उनकी लोकल करेंसी इनकम को सपोर्ट करेगा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कारण बताया गया है कि ट्रेड टेंशंस और कैपिटल आउटफ्लो ने रुपए को 91 तक पहुंचा दिया। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 दिसंबर 2025 को यह कहकर रुपए की गिरती सेहत को सहारा दिया कि वह यूएस INR बाई सेल स्वैप की नीलामी करेगा। यह नीलामी 13 जनवरी को होगी। दावा यह कि इससे रुपए की हालत सुधरेगी। इससे होगा यह कि सौदे के तुरंत बाद बैंक आरबीआई को डॉलर देंगे और आरबीआई उन्हें रुपए दे देगा। इससे बाजार में रुपए की तरलता बढ़ जाएगी। तय तारीख पर आरबीआई डॉलर वापस कर देगा और बैंक रुपए लौटा देंगे। स्वैप पूरा होने पर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बीच में अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर होगी और केवल आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंक ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन इसके नतीजे अभी आने बाकी हैं। फिलहाल 2026 रुपए के लिए कैसा होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। आप भी नज़र बनाए रखिए रुपए की चाल पर, साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। धन्यवाद।